कक्षा 10 विज्ञान। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसके पहले आपने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे संतुलित करते हैं। अगला टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो आपके बुक में दिया हुआ कि कितने प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के होते हैं। तो पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संयोजन मतलब क्या है, जुड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो एक उदाहरण समझते हैं कि कह रहा है कि कार्बन, ये क्या है, कार्बन। कार्बन पे ऑक्सीजन O2 की अभिक्रिया हो रही है और बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहीं से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब इसको क्या कहते हैं, अभिकारक, और इसको क्या कहते हैं, उत्पाद। जो इस साइड में बनेगा वो उत्पाद हो जाएगा, जो अभिक्रिया के शुरू में होगा वो अभिकारक हो जाएगा। ठीक है। तो जब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं तो एकमात्र उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को कहते हैं संयोजन। आखिर में कोई चीज जुड़ेगी कैसे, ठीक है, कि आपने तीन चीज लिया, जैसे मान लिया आप होली में ही रंग खेलते हैं तो पानी लिया, उसमें रंग डाल दिया, उसमें एक कलर और डाल दिया, तो सब क्या होगा, ऐड हो गया, एक चीज बना, रंग का निर्माण हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, मतलब जुड़ना। तो हम इसको आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि जब दो अभिकारक या दो से अधिक भी कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये उदाहरण लिख लीजिएगा, यहाँ देखिए, कभी भी अभिक्रिया लिखा जाता है तो उसके नीचे इसका नाम लिख दिया जाता है। सी है तो ये क्या हो गया, कार्बन हो गया, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी कार्बन पे ऑक्सीजन की क्रिया हुई, ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, पहला उदाहरण हो गया। दूसरा देखिए, ये क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस पे ये ऑक्सीजन यहाँ आपको दिख ही रहा है, और ये क्या हो गया, जल बन गया। तो मतलब हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन की क्रिया हो रही है और एकल उत्पाद यानी जल का निर्माण हो रहा है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमको पढ़ना है वियोजन। नाम से इसमें भी स्पष्ट हो रहा है कि वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना, अपघटन। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसे। तो क्या इसमें दिख रहा है कि इसमें अभिकारक एक ही है, ठीक है, इसको हमने हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे पदार्थों में टूट रहा है। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि जब कोई अभिकारक उष्मा की उपस्थिति में छोटे छोटे पदार्थों में विघटित हो जाता है या टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां से आप इसको लिख, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे चूना भी कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। उदाहरण में लिख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट पर उष्मा की उपस्थिति में यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यही वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी SiO2, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। तो इसको आप उदाहरण में लिख लीजिएगा। अगर मान लिया यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताइए, तो आप पहला डिफिनेशन लिखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकारक जुड़ के एक उत्पाद बनाते हैं, और वियोजन में क्या होता है कि कई अभिकारक होता है, वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। दूसरा आप उदाहरण लिख देंगे दोनों का एक एक, तो ये हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया।
अगर देखा जाए तो यह रासायनिक अभिक्रिया में मेनली एक प्रकार के रूप में नहीं आता है, ये संयोजन और वियोजन के बीच की एक अभिक्रिया है, एक कड़ी है, इसलिए मैंने इसे पॉइंट नहीं लिखा है, एक टॉपिक के अंदर इसको हमने पढ़ा दिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? क्षेपी मतलब क्या है कि ऊर्जा क्या है उत्पन्न हो रही है, शोषी मतलब क्या है कि अवशोषित हो रही है। यानी ऊष्माक्षेपी क्या है कि कह सकते हैं कि ऐसी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, या योगात्मक अभिक्रिया। क्यों ऐसा वर्ड हमने इस्तेमाल किया? क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि दो अभिकारक हैं और दोनों जुड़ के एकमात्र उत्पाद बना रहे हैं, तो इसे हम संयोजन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि संयोजन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो आप कहेंगे सर तो पढ़ाई भी नहीं किए, तो हम कहाँ से लिखें? तो क्या हो जाएगा कि इसीलिए इसमें हम एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसी संयोजन अभिक्रिया जिसमें, अब संयोजन अभिक्रिया क्या रही थी, इसका मतलब आ गया कि दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एकमात्र उत्पाद बना रहे हैं ना, संयोजन अभी पढ़े हैं आप, तो उसमें क्या, इसलिए हम एक ही वर्ड इस्तेमाल कर दिए कि पूरी परिभाषा ही आ गई कि ऐसी संयोजन अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये कभी कभी जरूरी नहीं होता, कभी कभी कुछ केस में कि संयोजन हो, लेकिन अभी आप इस स्टैंडर्ड पे संयोजन बोलेंगे, ठीक है। तो अब लिख लीजिए, वही एग्जांपल हमने दोबारा दे दिया है कि C+O2 यानी कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, दो अभिकारक है आपस में जुड़ रहे हैं, तो एकमात्र उत्पाद CO2 बना रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऊष्मा इसमें क्या हो रही है, निकल रही है, यानी उत्पाद के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी निकल रही है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? शोषी मतलब क्या कि अवशोषित हो रहा होगा, तो फिर वैसे इसमें भी हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन क्यों कह रहे हैं कि एकमात्र अभिकारक है, इस HNU लिखे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए 2AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड पे सूर्य का प्रकाश, HNU मतलब है सूर्य का प्रकाश, ये H और न्यू है, भी को जो है ऐसे बढ़ा दिया गया है, HNU मतलब सूर्य का प्रकाश। HNU की उपस्थिति में ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो पिछला एग्जांपल है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे रहे हैं, ये हीट का सिंबल है, ऊष्मा का सिंबल, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और CO2 गैस निकल रही है। तो ऊष्माशोषी क्रिया में हम वियोजन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि एकमात्र अभिकारक है, छोटे छोटे भागों में टूट रहा है, तो हम कहेंगे कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के टूटने के साथ साथ, अभिकारक के टूटने के साथ साथ, या ऐसे आप कह सकते हैं, आप ये कहिए कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को विघटित करने के लिए, मतलब अभिकारक को तोड़ने के लिए, अभिकारक को विघटित करने के लिए कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है या लगानी पड़ती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभिकारक को छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।